तरह तरह के अन्न को नहीं खाना है या ये नहीं खाना है। इन 9 दिनों को एक भोग की तरह भोगते हैं कि हमने व्रत रखे हैं, उपवास रखे हैं। लेकिन हमारे सच हिंदू धर्मों में, हमारे हिंदू ग्रंथों में ये लिखा गया है कि ये 9 दिन बहुत ही पवित्र दिन हैं और इन दिनों में केवल इनको खाने के लिए नहीं, इनको अपनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए इन 9 दिनों में तप किया जाता है। और इन 9 दिनों में तप क्यों किया जाता है? इसे जब राक्षसों का देवताओं के साथ युद्ध हुआ था और जब देवता कमजोर पड़ने लगे थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवानों ने अपनी अपनी शक्ति देकर एक शक्ति पुंज को उत्पन्न किया था। और उस शक्ति पुंज में उन्होंने सबने, किसी ने अपना धनुष दिया था, किसी ने त्रिशूल दिया था, किसी ने चक्र दिया था। इसी तरह से वरुण देव जी ने, सूर्य देव जी ने, यमराज जी ने, सबने अपने अपने शस्त्र देकर और इस दिव्य पुंज का निर्माण किया था। और जब ये दिव्य पुंज निर्माण हो गया तो उनको बोला गया कि अब आप देवताओं की सुरक्षा के लिए युद्ध कीजिए। तब मां महिषासुरमर्दिनी, इनका नाम रखा गया था। जब महिषासुरमर्दिनी ने राक्षसों के साथ 9 दिन तक लगातार युद्ध किया और तब लास्ट में महिषासुर आया, तो महिषासुर का मर्दन किया था अष्टमी के दिन। तब से ही दुर्गाष्टमी हम सब अपने अपने घरों में मनाते हैं। तो हम इन 9 दिनों में बिल्कुल पवित्र होकर तप करें, तपस्या करें, अपने अंदर का जो ऊर्जा है उसे जागृत करें। इसीलिए ये 9 दिन हम मनाते हैं। लेकिन बहुत से लोग इसको बस खाने पीने में ही निकाल देते हैं कि 9 दिन बस अन्न का त्याग करना है और इन 9 दिनों में हम बाकी अच्छी अच्छी चीजें, कभी आलू खाए, कभी ड्राई फ्रूट खाए, कभी फल खाए, पूरा दिन मतलब खाने पीने में। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो इन 9 दिनों तक अगर जो भी भक्त तपस्या करता है, पूरा संकल्प लेकर बैठता है और तप करता है, अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करता है, तो माता उन पर प्रसन्न होती है। और हम सभी जो जितनी भी बेटियां होती है उनमें दुर्गा का स्वरूप होती है। तो दुर्गा का स्वरूप होती है तो अपने अंदर की शक्ति को, अपनी ऊर्जा को कैसे जागृत करें? इसीलिए इन 9 दिनों में हम लोग जितनी ज्यादा हो सकती है पूजा पाठ करें, तप करें और अपनी ऊर्जा को जगा करके अपने आप को इतना दिव्य और इतना प्रकाशमान, इतना तेज युक्त कर ले कि अगर सामने हमारे कोई भी महिषासुर नामक राक्षस, जो कि आजकल समाज में फैले पड़े हैं, वो उस समय राक्षस था महिषासुर। लेकिन इस समय जैसे लव जिहाद है और भी कितने सारे ऐसे राक्षस रूपी समाज में घूम रहे हैं जिनसे हमें लड़ना है, प्रतिदिन लड़ना है। उस समय तो देवताओं ने एक दिव्य पुंज का निर्माण किया था, लेकिन आज हमें बचाने के लिए कोई और नहीं आएगा, खुद हमको ही लड़ना है। हमें अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करके, माता दुर्गा की ऊर्जा को जागृत करके अपन को इतना शक्तिशाली, इतना दिव्य बनाना है कि अगर हमारे सामने ऐसा कोई राक्षस आए तो उसको किस तरह से हम नष्ट कर सकते हैं। कोई भी राक्षस हमारी इज्जत पर, हमारी मान मर्यादा पर, हमारे धार्मिक पुंजों पर, हमारे मठ मंदिरों पर, हमारी गौ पर, हमारी बहन बेटियों पर कुदृष्टि ना डाले और उसका हम सामना कर सके, इसलिए हम माता दुर्गा को पूजते हैं। और हम नौ दुर्गाओं में बेटियों को पूजा भी की जाती है। इसी मैं और चाहती हूँ इसमें थोड़ा सा प्रकाश हम दीदी से भी ले।